Welcome on Easy Learning. This is India through a traveler's eyes. This is Bihar Board English and I hope that you will be enjoying all the videos I am uploading. Okay? तो चलिए इससे पैराग्राफ नंबर जो है 12 से शुरू करते हैं। इसमें इससे पहले हमने 11 पैराग्राफ तक कर लिए हैं। अब पैराग्राफ 12 से जो है वो पर्ल एस बक क्या कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे पर्ल एस बक बता रहे हैं कि लुकिंग बैक आई फाइंड दैट अमंग द मेनी इम्प्रेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। कहते हैं इंडिया के लोगों के ने बहुत सारी छाप छोड़ी है, उनकी बहुत सारी इम्प्रेशन है, लेकिन उनमें से जो बहुत सारी जो इम्प्रेशन है जिससे कि मैंने एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब का मतलब जिससे मैंने अपने अंदर धारण करी, ठीक है। वाइल आई लिव्ड अमंग देम मतलब उनके साथ रहते समय, वाइल आई लिव्ड अमंग देम एंड स्टिल क्लियर इन माई माइंड, और जो कि मेरे दिमाग में अभी अभी साफ साफ दिखाई पड़ता है, इज़ देयर रेवरेंस फॉर ग्रेट मैन एंड वुमेन। वो ये है कि उनका जो महान जो मैन और वुमेन है उनके प्रति कितनी श्रद्धा है, रेवरेंस है, उनके बारे में बताते हैं। लीडरशिप इन इंडिया कैन ओनली बी कंटिन्यूड बाय दोज होम द फॉलोअर्स कंसिडर्स टू बी गुड। कहते हैं भारत में जो नेतागिरी होती है या लीडरशिप होती है वो केवल उन्हीं लोगों के द्वारा जारी रखा जा सकता है, बाय दोज जिससे कि जो उनके अनुयायी होते हैं, शिष्य होते हैं, वो अच्छा मान बैठते हैं, कंसिडर टू बी गुड, दैट इज कैपेबल ऑफ रिनंसिएशन, जो लोग त्याग के लायक हैं, जो त्याग कर सकते हैं, रिनंसिएशन मीन्स त्याग होते हैं, देयरफॉर नॉट सेल्फ सीकिंग, और इस तरीके से अपनी तलाश अपने लिए नहीं तलाश करते हैं कोई भी व्यक्ति, बल्कि त्याग करते हैं, और त्याग करने वाले लोगों को ही यहाँ पर में नेता के रूप में चुना जाता है। दिस वन क्वालिटी फॉर देम कंटेन्स ऑल अदर्स, और ये जो वन क्वालिटी है उनके लिए वो सभी में लगभग जो है दिखाई पड़ती है। ए पर्सन एबल टू रिनाउंस पर्सनल बेनिफिट फॉर द सेक ऑफ एन आइडियलिस्टिक, कहते हैं कि एक आदमी अगर पर्सनल बेनिफिट को त्याग करने के लायक बन जाता है जिससे कि एक अच्छा चीज़ वो तैयार कर सके, आइडियलिस्टिक फॉर द सेक ऑफ एन आइडियलिस्टिक, एंड इज़ बाय दैट वेरी फैक्ट ऑल्सो ऑनेस्ट, और इस सच्चाई को जान करके यहाँ पर ईमानदारी भी दिखाई देती है कि यहाँ पे हाई माइंडेड लोग रहते हैं, ठीक है, देयर फॉर ऑल्सो ट्रस्टवर्दी, और साथ में यहाँ पे विश्वास पात्र भी होते हैं, ट्रस्टवर्दी भी होती है। आई फेल्ट दैट द पीपल इवन दोज हु नो देमसेल्व्स venal and full of faults searched for such persons। तो यहाँ पे दे रखे हैं कि I felt that the people even those who know themselves venal and full of faults searched for such persons। कहते हैं मुझे लगा कि ऐसे लोग, वह भी लोग इसमें शामिल हैं जो अपने आप को करप्ट मानते हैं, वीनल मीन्स करप्ट होना, और अपने अंदर बहुत सारी कमियों से भरे हुए पाते हैं, वो भी ऐसे लोगों की तलाश करते हैं। सर्च फॉर सच पर्सन्स, कैसे लोगों की तलाश करते हैं जो अपने खातिर ना जिए, सब कुछ त्याग कर दे और नेतागिरी में उतर जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर जो है 13 है। पैराग्राफ नंबर 13 में दे रखा है इसमें कि The devotion given nationally to Gandhi and finally even internationally is well known। कहते हैं जो भक्ति राष्ट्रीय तौर से गांधी जी को दिया जाता है और अंतिम तौर से अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी जाना जाता है, ठीक है। The devotion given nationally to Gandhi and finally even internationally, और इसे इंटरनेशनली तौर से भी जाना जाता है अच्छी तरह से। But I found the same homage paid to local persons who in their measure were also leaders because of their selflessness। कहते हैं लेकिन हमने एक उसी प्रकार की जो श्रद्धा है, रिस्पेक्ट है, स्पेशल रिस्पेक्ट जब पब्लिकली दिखाया जाता है तो उसी को होमेज कहा जाता है, उसको पाई जो कि लोकल पर्सन को भी दिया जाता है। Who in their measure were also leaders, जो कि उनके दायरे में भी नेता थे, केवल कहते हैं गांधी जी को नहीं बल्कि ऐसी जो श्रद्धा या होमेज है वो उनके लोकल लीडर्स को भी दिया जाता है। बिकॉज ऑफ देयर सेल्फलेसनेस,
उसकी निस्वार्थपन के कारण, अगर उसके अंदर सेल्फिशनेस नहीं है, अगर वह सेल्फलेसनेस है, सेल्फलेसनेस मतलब निस्वार्थता, मतलब अगर आपके अंदर में स्वार्थ नहीं है, सॉरी, तो आप कह सकते हैं कि आप जो है सेल्फलेसनेस का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेपरलेस केवल गांधी जी के बारे में नहीं बता रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं, लीडर्स हैं, जो कि अगर सेल्फलेसनेस है और सेल्फिश नहीं है तो भी लोग गांधी जी जैसा होमेज देते हैं। लोकल लेवल पर में भी ये काम होता है। Thus I remember a certain Indian village where I had been invited to visit in the home of a family of some modern education, thou not much and some means, thou not wealth। कहते हैं इस तरह से मुझे याद है एक निश्चित जो भारत के विलेज है जहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था एक फैमिली के परिवार को देखने के लिए, जिसमें कुछ मॉडर्न एजुकेशन थी, मतलब आधुनिक शिक्षा से वो परिवार था। हालांकि काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, दे रखे हैं, दो नॉट मच, और उनके पास कुछ साधन थे, एंड सम मीन्स दो नॉट वेल्थ, भले ही वो धनी नहीं थे। अब जहाँ पे ये गई है उसके जगह के बारे में बता रही है कि द हाउस वॉज मड वॉल्ड, जो घर थी वो जो गीली मिट्टी होती है उस गीली मिट्टी की बनी हुई थी, उसका जो दीवार था वो मिट्टी की बनी हुई थी। एंड द रूफ वॉज मेड ऑफ थैच, और जो छत थी वो छप्पर की बनी हुई थी, उस पर घास फूस या कुछ भी डाल करके उसको बनाया गया था। इनसाइड वर सेवरल रूम्स, कहते हैं इसके अंदर में कई सारे कमरे थे। हाउएवर द फ्लोर्स स्मूथ एंड पॉलिश्ड विद द यूजुअल मिक्सचर ऑफ कॉ डंग एंड वाटर, भले ही जो सतह थे वो चिकने थे और चमकीले थे, पॉलिश्ड थे, उसमें साधारण तरीके से जो गाय के गोबर और पानी है उसके मिक्सचर को मिला करके इसे स्मूथ और पॉलिश कर दिया गया था, मतलब नीप दिया गया था बिल्कुल अच्छे तरीके से। द एक्टिव मास्टर ऑफ द हाउस वॉज नॉट द हेड ऑफ द फैमिली बट ए यंगर ब्रदर, कहते हैं जो घर में जो काफ़ी सक्रिय रहने वाला आदमी या मास्टर था वो उस परिवार का जो मुखिया नहीं था बल्कि उसका छोटा भाई था, बट अ यंगर ब्रदर। दिस आई डिस्कवर्ड व्हेन आई अराइव्ड, इसे मैंने तब तलाश किया जब मैं वहाँ पहुँची। फॉर बिफोर वी एंटर द हाउस, मतलब क्योंकि मेरे घर पहुँचने से पहले माई होस्ट लेड मी टू ए क्यूरियस सॉर्ट ऑफ केज स्टैंडिंग वेल अबव द ग्राउंड ऑन 4 पोस्ट। मेरे जो होस्ट थे जो मुझे साथ ले जाते थे वो मुझे एक अनोखा जो है प्रकार के एक पिंजरे के पास ले गए, जो पिंजरा जो है वो चारों तरफ से ग्राउंड लग के खड़े थे, अच्छी पोजीशन में खड़े थे। इनसाइड द केज मेड ऑफ वायर नेटिंग, और केज के अंदर जो है वो तार से जो है जाल की तरह बनाए हुए जो है केज थे एक तरह से। आई सॉ टू माई अमेजमेंट एन एजिंग मैन लाइंग ऑन हिज बैक, और मैंने आश्चर्य रूप में एक उम्रदार आदमी को जो है अपने पीठ के बल वहाँ पे लेटा हुआ देखा। हिज हेड सपोर्टेड बाय पिलो, और उसके हेड के नीचे जो है एक तकिया रखी हुई थी। 14 पैराग्राफ में है, माई एल्डेस्ट ब्रदर माई होस्ट एक्सप्लेन्ड he has had a stroke of paralysis, and though we beg him to live in the house, he chooses to live out there so that he may be ready to listen to the villagers when they come to him। यहाँ पे जो है होस्ट है उसने जो है खोल के बताई कि यह मेरे जो है वो एल्डेस्ट ब्रदर है जो यहाँ इस तरह से लेटे हुए हैं, उसे पैरालिसिस का झटका लग गया था, या पैरालिसिस लग गया है, पैरालिसिस का झटका लग गया, ही हैज़ हैड ए स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस। एंड दाउ वी बेग हिम टू लिव इन द हाउस, और भले ही हम उनसे विनती करते हैं, कहते हैं कि आप घर के अंदर रहें, फिर भी ही चूजेस टू लिव आउट, वह जो है बाहर रहना पसंद करते हैं, सो दैट ही मे बी रेडी टू लिसन टू द विलेजर्स, जिससे कि वो गांव वाले की सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। गांव वाला अगर आते हैं उनसे मिलने के लिए, कुछ कहने के लिए, तो उनके लिए तैयार रहें। व्हेन दे कम टू हिम, जब गांव वाले उनके पास आते हैं तो। इसके बाद आगे दे रखे हैं इसमें पैराग्राफ नंबर 15 से,
माई होस्ट स्पोक फेयर इंग्लिश बट द एल्डर ब्रदर स्पोक नन, कि मेरे जो होस्ट थे वो एक अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन उनके जो बड़े भाई थे वो नहीं बोलते थे, बिल्कुल नहीं बोलते थे, स्पोक नन। एंड वी कुड ओनली एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एंड लुक एट ईच अदर विद फ्रेंडलीनेस, और हम केवल जो एक दूसरे को ग्रीटिंग आदान प्रदान कर सकते थे और एक दूसरे को जो है मित्रता के साथ जो है देख सकते थे। What I saw was intelligent, thin, pen, sharpened face. क्या मैंने देखी कि एक इंटेलिजेंट थिन मतलब तेज, और पेन शार्पेंड फेस मतलब उनके चेहरे जो है ऐसा लगता था काफ़ी ज़्यादा दर्द से भरा हुआ है, पेन शार्पेंड है। Whose eyes were at once wise and piercing, और जिनकी आंख अचानक से क्या है ऐसा मालूम पड़ा कि वाइज है और पियर्सिंग है। पियर्सिंग मतलब आपकी आंखों में झांक के कोई देख लेगा, आपकी मन की बातों को पढ़ लेगा, ठीक है, उसी को पियर्सिंग कहा जाता है। द बॉडी वॉज क्वाइट हेल्पलेस, उनकी बॉडी जो है बिल्कुल निसहाय थी, चलने फिरने लायक नहीं थी। बट इट वॉज स्क्रूपुलसली क्लीन, लेकिन यह बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक जो है साफ़ सुथरा थी, नियम निष्ठा के साथ साफ़ सुथरा थी। एंड द कॉटन गारमेंट्स वर स्नो वाइट, उनका जो कॉटन का जो कपड़े बने हुए थे वो बिल्कुल उतना ही उजला था जितना कि बर्फ़ होता है। वी एक्सचेंज्ड ए फ्यू रिमार्क्स, हम आपस में कुछ बातें जो है एक्सचेंज किए। एंड देन ए ग्रुप ऑफ विलेजर्स अप्रोच्ड, और तब जो गांव की जो जत्था है, जो समूह है, लोग हैं, वो हमारे पास आ पहुँचे। नॉट टू सी मी, केवल मुझे देखने के लिए नहीं, बट टू टॉक विद द एल्डर ब्रदर, कहते हैं मुझे देखने के लिए नहीं आए बल्कि एल्डर ब्रदर से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए। एंड सो माई होस्ट लेड मी इन टू द हाउस, और इस तरह से हाउस में जो मेरे होस्ट थे वो मुझे अंदर ले गए। टू मीट हिज यंग वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने जो यंग वाइफ हैं और बच्चे हैं उनसे मिलने के लिए। तो चलिए इस पैराग्राफ वीडियो में हम यही इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ वीडियो में हम